चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि लैटिट्यूड्स है वो क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये सब ग्लोब पे किस तरह से हम इनको ड्रॉ करते हैं और उनका क्या काम होता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लानट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्लानट है, जो वो अर्थ है, वो एक प्लानट है और ये पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, ये पूरी तरह से राउंड नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, बल्ज इन द मिडल। ऊपर से थोड़ा फ्लैट है ये और थोड़ा जो इसका साउथ पोल है नीचे से वो फ्लैट है और जो आसपास है थोड़ा यहाँ से ये बल्ज है ना, थोड़ा जो निकला हुआ सा पार्ट होता है इस तरह से है। Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. तो ज़्यादातर सबकी क्लास वगैरह में या घर में ग्लोब होता है तो आप सभी ने देख रखा होगा, तो आप एक उससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी होगी। जो ग्लोब है वो एक ट्रू मॉडल है, एक छोटी फॉर्म है अर्थ की। ठीक है, उस ग्लोब के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे दिखती है, कहाँ कौन सा ओशियन है, किस तरह के कॉन्टिनेंट है, तो हमें उससे एक आइडिया लग जाता है। Globe may be of varying size and types, big one which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloon which can be inflated and are handy carried with ease. तो जो ग्लोब है वो आपको बहुत सारी साइज़ में मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइप्स होते हैं उनके। कुछ बड़े होते हैं जिनको आप इजीली कैरी नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ बहुत छोटे होते हैं जिनको आप अपनी पॉकेट में भी लेके कहीं भी जा सकते हैं। कुछ बलून की तरह होते हैं कि आप उनको जब चाहे फुला सकते हैं और अपने साथ उनको लेके जा सकते हैं। जो ग्लोब है उसका कोई साइज़ फिक्स नहीं होता, बस क्या होता है जो उसकी रेशियो होती है वो फिक्स होती है। जो अर्थ और जो ग्लोब है उसकी जो रेशियो है वो फिक्स होती है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेटेड। जो ग्लोब होता है उसको बनाया इस तरह से जाता है, जो आप ये इस पिक्चर में ये ग्लोब देख रहे हैं कि आप ना इसको बीच में से इस तरह से रोल कर सकते हो, आप ना इसको ऐसे घुमा सकते हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये इसके एक्सिस होते हैं जिससे ये इससे कनेक्टेड है और ये ऐसे बीच में से ऐसे मूव कर सकता है। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference aligned to find out the location of places. अब देखो इतना बड़ा जो हमारा अर्थ है वो इतनी बड़ी है, ठीक है, सेम वैसे ही ग्लोब को बनाया है। आप किसी भी लोकेशन को कहीं भी ऐसे लोकेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं जिससे कि इजीली आप यहाँ पर किसी भी कंट्री को लोकेट कर सकते हो और उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है आप उसको पता लगा सकते हो। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner. अगर आप ये देख रहे हैं ये थोड़ा ना टिल्ट है, जो ये निडल है यहाँ इधर नॉर्थ की पोल की साइड और साउथ पोल की साइड, यहाँ पर ना इस ग्लोब को थोड़ा टिल्ट किया हुआ है। अगर आप देख रहे हो तो ये ना ऐसे सीधा नहीं लगाया हुआ, इसको ना ऐसे टिल्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये इसकी अपनी फिर उसके बाद फिर ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, फिर यहाँ से ये इसकी एक्सिस है और फिर यहीं पर ये ऐसे रोटेट कर रहा है। 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर द 2 पोल्स। मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ पोल है और नीचे वाला वो साउथ पोल है। द ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो ग्लोब है वो किस तरह मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि सेम अर्थ मूव करती है ग्लोब भी वैसे ही मूव करता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है इसमें रियल अर्थ में और जो ये ग्लोब है इसमें। जो रियल अर्थ है उसके पास कोई निडल नहीं है, इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस विच इन इमेजिनरी लाइन। तो देखो जो हमारी रियल अर्थ है, ठीक है ना, उस पर कोई इस तरह का ना कोई चीज़ ना उसको ऐसे ऊपर नीचे से इस तरह से पकड़ के नहीं बैठी है इस तरह से। ठीक है, वो तो अपने आप ही एक्सिस पे घूमती रहती है। यहाँ पर कोई, वहाँ पर आपको जब आप असली में अगर अर्थ को बाहर से देखोगे, स्पेस से देखोगे, तो वहाँ आपको कोई इस तरह से निडल पॉइंट है ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए इस चीज़ को, क्योंकि अब तो ये यहाँ पर जो ये ग्लोब है ये खुद से तो हवा में बीच में ये वो टंगा नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसको इस तरह से स्टेबल बनाने के लिए ये स्टैंड लगा दिया गया है। बाकी जो हमारा जो अर्थ है वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन्स वगैरह बोलते हैं। Another imaginary line running on a globe divide it into 2 equal parts. हमारी जो ग्लोब है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस लाइन इज नॉन एज द इक्वेटर। जैसे कि ये है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो ये बिल्कुल जो सेंटर वाली जो लाइन ये आई है इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं, जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो एक होता है नॉर्दर्न हाफ, ये है हमारा नॉर्दर्न हाफ और ये है हमारा साउदर्न हाफ। ठीक है,
जो नॉर्दर्न हाफ है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो साउदर्न हाफ है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और ये हमेशा क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये थोड़ा ऊपर से दिखाया हुआ है इस ग्लोब को, जैसे कि हम जब किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो ये है बीच में जो उसकी लाइन आ रही है इक्वेटर, ये इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नीचे का साउदर्न हेमिस्फेयर है। ये आपको अनइक्वल इसलिए दिखाई दे रहा है यहाँ से क्योंकि ऊपर से दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट इसके इतना नीचे भी है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला पार्ट ये क्या है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। इस वाले को क्या बोलते हैं, इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इसके जस्ट नीचे जो अपोजिट होगा उसको साउथ पोल बोलते हैं। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, ये जो इक्वेटर है ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। इमेजिनरी इन द सेंस कि ये कोई अर्थ पर अलग से लोकेट नहीं है, कोई ये लाइन अर्थ पर बनी हुई नहीं है, ये सिर्फ ग्लोब पर हम दिखाने के लिए बनाते हैं, जिससे कि हमें एक पहचान हो सके, हम समझ सके उस चीज़ को कि जो बीच में से जो अर्थ है वो आधा ऊपर है और जो आधा नीचे है, बीच में से बिल्कुल जो लाइन है इक्वेटर है वो उसको हाफ पार्ट में इक्वल बना देती है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम इमेजिन करते हैं, असली में इस तरह की कोई लाइन नहीं होती है, सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट होता है ये, ठीक है, जो जगह होती है उनको लोकेट करने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, जो ये लाइन है, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये जो लाइन है ये तो इक्वेटर की हो गई। फिर इसके ऊपर और भी कुछ लाइंस होती हैं जो बिल्कुल ऐसे राउंड आउट करती हैं, इस तरह से चलती हैं ये, ठीक है। तो इन सभी लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो ग्लोब पर जो लाइन इस तरह से होती हैं, इस तरह से होती हैं, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ पोल तक भी जाती है और नीचे साउथ पोल तक भी जाती है, इन सारी लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों कहा है, क्योंकि ये सारी एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल चलती हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स को हमेशा किस में मेज़र किया जाता है, हमेशा डिग्री में मेज़र किया जाता है लैटिट्यूड को, ठीक है, ये आप देख भी रहे हो। और अगर जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऊपर की साइड है उनको हम नॉर्थ डिग्री से डिनोट करते हैं, और जो नीचे की साइड है उसको हम साउथ डिग्री से डिनोट करते हैं, ठीक है। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो इक्वेटर होता है, जो ये इक्वेटर है इसको हमेशा क्या बोला जाता है, 0 डिग्री बोला जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी डिग्री बढ़ती रहती है, जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे इसकी डिग्री बढ़ती रहती है। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 3 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. इसे मैं समझाती हूँ, जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। अगर हम इसको पूरा देखते हैं तो ये कौन सा, ये 360 डिग्री है, ठीक है, पूरा 360 डिग्री है, ये इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये इसका इक्वेटर हो गया, ठीक है, नीचे भी ये ऐसे ही डिवाइड है, ये इक्वल पार्ट से हमने कर दिया, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, इस पोल पर जाके रुकेंगे, तो ये कौन सा एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये जो पूरा एक एंगल है ये 90 डिग्री बनाता है, इधर से ये 90 डिग्री बनाता है, इधर से ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो पूरा 360 का है ये, और यहाँ से जो इतना एंगल है ये कौन सा बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो इसका जो 1/4 पार्ट है वो कितना एंगल बना रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यही इस पैराग्राफ में कहा है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, जितने भी ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इक्वेटर से ऊपर हैं, इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। सिमिलरली जितने भी पैरेलल्स साउथ की तरफ है, इक्वेटर से जो इधर है, उनको क्या बोलते हैं, उनको साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि वो साउथ की साइड में है। और मैंने आपको बता ही दिया, जो इस तरह से जो ये लाइन, जो लेटी हुई लाइन होती है इस तरह से ग्लोब के ऊपर, वो कौन सी होती हैं, वो लैटिट्यूड्स होती हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। आप जिस भी लैटिट्यूड लाइन को बना रहे हैं या लिखेंगे, उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर ये 23 डिग्री हाफ पर है, ये इसकी वैल्यू है, ऊपर ये 66 हाफ पर है, तो इसके आगे आप हमेशा क्या करेंगे, इसकी जो प्लेस है उसको डिनोट करके लिखेंगे कि ये नॉर्थ की साइड है या साउथ की साइड है। क्योंकि देखो सेम डिग्रियाँ नीचे भी हैं और सेम डिग्री ऊपर भी है, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इनके सामने इनकी डिग्री नहीं लिखोगे, डिग्री के आगे मतलब जो उनकी डायरेक्शन है वो नहीं लिखोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नॉर्थ साइड की बात कर रहे हैं या हम साउथ साइड की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आगे नॉर्थ या साउथ मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो आप या तो उसे एन से डिनोट करोगे या फिर एस से। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर इंडिया में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र स्टेट में चंद्रपुर है, और जो बेलो है, बेलो हॉरिजॉन्टे, वो कहाँ पर है, वो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, ठीक है। दोनों कहाँ लोकेट है, ये
20 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेट है, बट फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ, लेकिन जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेट है, और जबकि जो ब्राज़ील की हम बात कर रहे हैं, बेलो जो हॉरिजॉन्टल है उसको जो हम की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है, वो 20 डिग्री साउथ में है। मतलब एक चीज़ तो कहाँ पर है, यहाँ इधर मान के चलो यहाँ पर कोई 20 डिग्री है, ठीक है, वो यहाँ इस साइड है चंद्रपुर महाराष्ट्र है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और जो दूसरा हमने पढ़ा ब्राज़ील वाला जो है बेलो, वो यहाँ पर 20 डिग्री वो इस साइड है। तो हमें पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर उसके आगे उसकी डायरेक्शन में लिखी है कि नॉर्थ में है या साउथ में है। अगर मान के चलो ये यहाँ पर एन और एस नहीं लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये किसकी बात कर रहा है, ये इक्वेटर से ऊपर वाले जोन की बात कर रहा है या फिर इक्वेटर से नीचे वाले जोन की बात कर रहा है। ये हम फिगर में देख रहे हैं, इस वाली फिगर में दिखा रखा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीज। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं इनका साइज क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, ठीक है। ये जो रिंग्स हैं ये छोटी होने लगती है, कि मतलब देखो ये जो अब जैसे हमें पता है जो ऊपर का पोल है वो ऊपर आते आते ये नैरो होता जा रहा है ना, ये खुद ही नैरो होता जा रहा है, ये जितना चौड़ा ये यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसे ऊपर से दिखाती हूँ तो ये इक्वेटर जो पूरी रिंग इस तरह बनेगी, जो ये पूरी रिंग बन रही है पूरी ऐसे घूम कर आएगी ये, तो ये इस तरह दिखाई देगी। और जैसे जैसे हम और ऊपर आएंगे और ऊपर आएंगे ऊपर आएंगे तो ये क्या होगा, सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो वही है कि जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स जो यहाँ पर ये लाइन बन रही है ऊपर की साइड जो बनती जा रही है, वो जितने ज़्यादा ऊपर आएंगी वो उनका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम पार्ट सेकंड में इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।